दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही कहानी मज़ेदार है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्वीट लाइम। क्या मतलब हुआ? स्वीट मतलब मीठा और लाइम का मतलब होता है नींबू। इसे लेमन भी कहा जाता है और लाइम भी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? मीठा नींबू। तो दोस्तों ये कहानी का आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्ट्रॉल्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पैलेस। क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज इन द हैबिट। दोस्तों हैबिट का मतलब होता है आदत, या आदत उसे हैबिट कहा जाता है जो कि एक नाउन है। और स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर करना। तो क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज इन द हैबिट, जो अकबर थे उनकी आदत थी ऑफ टेकिंग स्ट्रॉल्स, मतलब कि सैर करने की, इधर उधर घूमने की। इन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स का मतलब गलियारा, गलियारों में, ऑफ द पैलेस महल के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्ट्रॉल्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पैलेस, मतलब कि अकबर को जो अकबर थे उनकी टहलने की, या कह सकते हैं कि सैर पर जाने की आदत थी। कहाँ पर? कॉरिडोर्स में, गलियारों में, ऑफ द पैलेस महल के। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही केम टूवर्ड्स द ओल्ड पार्ट ऑफ द पैलेस। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, ही केम वह आए। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, टूवर्ड्स द ओल्ड पार्ट मतलब पुराने हिस्से की तरफ, ऑफ द पैलेस महल की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे ही केम टूवर्ड्स द ओल्ड पार्ट ऑफ द पैलेस, मतलब एक दिन वह महल के पुराने हिस्से की तरफ आए। थिंग्स वर इन आ प्रेटी बैड कंडीशन। प्रेटी बैड कंडीशंस का मतलब बहुत बुरी हालत में। तो क्या मतलब हुआ? जो चीज़ें थी, थिंग्स वर इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो वहाँ पर चीज़ें थी वो बहुत बुरी हालत में थी, बहुत बुरी स्थिति में थी। देयर वहाँ पर। द प्लास्टर्स ऑफ द वॉल वर वॉर्न आउट। जो वॉल का मतलब जो दीवार का जो प्लास्टर था वो झड़ गया था, मतलब वर्न वॉर्न आउट, वो निकला हुआ था, झड़ा हुआ था। द चेयर वॉज ब्रोकन, और जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो टूटी थी। और जो ये दोस्तों हमारा जो वाक्य है वॉज ब्रोकन, ये ब्रोकन जो है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब टूटा हुआ। तो क्या मतलब होता है? चेयर वॉज ब्रोकन, जो चेयर थी वो टूटी हुई थी। एंड द होल स्पेस, और वो जो पूरा जो वो जगह जो थी, स्पेस था, वॉज फिल्ड वो भरा हुआ था, विद काउ वेब, कॉब वेब। कॉब वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्लास्टर जो था वो पूरी तरह से इधर उधर से टूटा हुआ था, कुर्सी भी टूटी हुई थी, और जो पूरा जो स्थान था, वो पूरी जो जगह थी वो फिल्ड विद कॉबवेब्स, वो मकड़ी के जाल से भरी हुई थी। चलिए आगे देखिए। अकबर हु ऑलवेज प्रेफर्ड क्लीनलीनेस, और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ? अकबर हु ऑलवेज प्रेफर्ड क्लीनलीनेस, जिन्हें हमेशा ही क्लीनलीनेस मतलब कि जो सफाई को प्रेफर करते थे, पसंद करते थे। एंड एम्बेलिशमेंट, और सजावट को, एम्बेलिशमेंट मतलब सजावट को। वॉज वेरी डिसप्लीज्ड विद दिस नेग्लिजेंस। दोस्तों डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाराज होना, या कह सकते हैं नाखुश होना, और जो कि एक एडजेक्टिव है। तो वो जो अकबर थे वो उन्हें ज़्यादा सफाई और साज सज्जा जो होती है वो सजावट पसंद थी, लेकिन वो क्या थे? वॉज वेरी डिसप्लीज, वो बहुत ज़्यादा उदास थे, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नाखुश थे। विद दिस नेग्लिजेंस, इस लापरवाही से। और दोस्तों ये जो वर्ड है नेग्लिजेंस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लापरवाही। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो वो इस लापरवाही से नाराज़ थे। आगे देखिए। ही कॉल्ड आ सर्वेंट, उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाया, नेम्ड खालिद मतलब जिसका नाम था खालिद, या कह सकते हैं खालिद नामक, टू
लुक इनटू द मैटर मतलब इस मामले को देखने के लिए, एंड आस्क्ड और उससे पूछा फॉर एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, या कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में सफाई या फिर स्पष्टीकरण। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कॉल्ड अ सर्वेंट नेम्ड खालिद, उन्होंने खालिद नामक एक नौकर को बुलाया, टू लुक इनटू द मैटर मतलब इस मामले को देखने के लिए, एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन और उन्होंने उससे स्पष्टीकरण मांगा। आस्क मतलब होता है मांगना, आस्क और मतलब मांगा, उन्होंने उससे स्पष्टीकरण मांगा। अकबर सैड, अकबर ने कहा, देयर आर सो मैनी सर्वेंट्स इन दिस पैलेस। क्या मतलब हुआ कि देयर आर सो मैनी सर्वेंट्स इन दिस पैलेस मतलब इस महल में बहुत सारे, या मैनी मतलब कई, इस देयर आर सो मैनी सर्वेंट्स इन दिस पैलेस इस महल में कई नौकर हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, जो अकबर है वो उससे जो इनका जो सर्वेंट है उससे वो बात कर रहे हैं, और पीछे जो है मकड़ी का जाला वगैरह और ये जो प्लास्टर जो है जगह जगह से टूटा हुआ है। तो चलिए आगे देखिए। एंड नो वन नोटिस्ड इट और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि महल में इतने सारे नौकर हैं और किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। नोटिस करने का मतलब होता है किसी बात पर विशेष ध्यान देना, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। यू हैव टू मैंड दिस प्लेस बाय टुमारो, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यू हैव टू, ये हमारा प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर को ये शो करना चाहते हैं कि कोई काम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और मेंड का मतलब होता है किसी चीज़ की मरम्मत करना या फिर सुधार करना। तो क्या मतलब हुआ, यू हैव टू मेंड दिस प्लेस, तुम्हें इस जगह को मतलब इस जगह को ठीक करना है, सुधारना है, बाय टुमारो, कल तक। बाय मतलब कल, टुमारो बाय टुमारो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू हैव टू मेंड दिस प्लेस बाय टुमारो मतलब कल तक आपको इस जगह की इस जगह को ठीक करना है, या कह सकते हैं कल तक आपको इस जगह की मरम्मत करनी है। तो मेंड का मतलब किसी चीज़ को मरम्मत करके ठीक करना, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। खालिद रिप्लाइड, खालिद ने जवाब दिया, यस जहाँपना, हाँ जहाँपना, इट विल बी मेंडेड बाय टुमारो। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इट विल बी मेंडेड, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं, वहाँ विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये मेंड का मतलब होता है सुधार करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, खालिद रिप्लाइड, खालिद ने जवाब दिया, यस हाँ जहाँपना, इट विल बी मेंडेड बाय टुमारो मतलब इसका मतलब इसको कल तक ठीक कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर 2 days मतलब कि 2 दिन के बाद, द एम्परर डिसाइडेड टू विजिट द प्लेस। क्या मतलब हुआ, आफ्टर 2 days मतलब 2 दिन के बाद द एम्परर मतलब सम्राट, जो सम्राट थे, डिसाइडेड टू विजिट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है डिसाइडेड टू विजिट, यहाँ पर 2 वर्ब को लेकर वाक्य बनाया गया है। और दोस्तों जब भी आप इस तरह का कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपको 2 वर्ब का प्रयोग करना है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो उसकी जो मुख्य वर्ब है मतलब जो मेन वर्ब है वो पहले आएगी, और उसके बाद हमें टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और विजिट का मतलब होता है कहीं पर जाना या फिर दौरा करना, तो ये दोनों वर्ब हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर 2 days मतलब 2 दिन के बाद, द एम्परर डिसाइडेड टू विजिट द प्लेस, जो एम्परर थे, सम्राट थे, उन्होंने तय किया, या कह सकते हैं फैसला किया, टू विजिट दौरा करने का, द प्लेस उस जगह का, एंड इंस्पेक्ट मतलब और निरीक्षण करने का। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना की जगह, और निरीक्षण करने का, द रिपेयर वर्क। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि 2 दिन के बाद द एम्परर डिसाइडेड टू विजिट द प्लेस एंड इंस्पेक्ट द रिपेयर वर्क मतलब जो सम्राट थे, जो महाराज थे, उन्होंने फैसला किया टू विजिट द प्लेस उस जगह पर जाने का, एंड इंस्पेक्ट और निरीक्षण करने का, द रिपेयर वर्क जो रिपेयर वर्क हुआ था मतलब जो सुधार कार्य हुआ था उसका निरीक्षण करने का। चलिए आगे देखिए। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड द प्लेस। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, टू फाइंड ये देखकर, द प्लेस उस स्थान को, इन द सेम कंडीशन उसी स्थिति में, सेम कंडीशन मतलब उसी स्थिति में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह बहुत ज़्यादा हैरान थे इस चीज़ को मतलब उस जगह को देखकर, इन द सेम कंडीशन उसी हालत में, विदाउट एनी चेंज बिना किसी बदलाव के, बिना किसी भी तब्दीली के।
चलिए आगे देखिए, ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, एंड कॉल्ड खालिद, और उन्होंने खालिद को बुलाया। चलिए आगे देखिए, खालिद स्टूड देयर विद हिज हेड डाउन, और दोस्तों ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। स्टैंड मतलब खड़ा होना और स्टूड मतलब खड़ा हो गया। तो क्या मतलब हुआ, खालिद स्टूड देयर, खालिद वहाँ खड़ा हो गया, विद हिज हेड डाउन, अपने सर को नीचा करके, एंड कॉन्टीन्यूसली अपोलोजाइजिंग। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो उसे अपोलोजाइज कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि खालिद स्टूड देयर विद हिज हेड डाउन, खालिद अपना सर नीचे करके वहाँ खड़ा हो गया, एंड कॉन्टीन्यूसली अपोलोजाइजिंग, और वो बार बार माफ़ी मांगने लगा। चलिए आगे देखिए, खालिद सैड, खालिद ने कहा, जहाँ पना आई एम वेरी सॉरी, कि जहाँ पना मुझे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि आई एम वेरी सॉरी मतलब मुझे इस चीज़ का दुख है। सॉरी का मतलब होता है किस चीज़ के लिए दुख होना, बट लेकिन देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब जिनका मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। द हेड रिपेयरमैन, मतलब जो मुख्य जो रिपेयरमैन है, मतलब जो मुख्य सुधार करता है, रिपेयर मतलब जो सुधार करने वाला, जो रिपेयर करने वाला है, इज़ इल, वह बीमार है, एंड और आई फेल्ड टू गेट एनी वन, और मैं मतलब फेल हो गया, विफल हो गया, टू गेट एनी वन मतलब किसी को लाने में, हु कैन एड मी, जो कोई मेरी मदद कर सकता हो, एड का मतलब किसी की मदद करना, हु कैन एड मी इन दिस मैटर, इस मामले में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हेड रिपेयर मैन है, मतलब जो मुख्य सुधारक है, सुधार करने वाला है, रिपेयर करने वाला, वो बीमार है, और मैं किसी को भी लाने में विफल हो गया जो मेरी मदद कर पाए इस मामले में। अकबर देन ऑर्डर्ड, फिर अकबर ने आदेश दिया, गो, जाओ, एंड ब्रिंग अ बाउल, बाउल का मतलब कटोरी, और एक कटोरी लाओ, फुल ऑफ लाइम, फुल ऑफ लाइम मतलब कि फुल ऑफ लाइम मतलब कि फुल ऑफ लाइम मतलब नींबुओं से भर के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, जाओ, गो एंड ब्रिंग ए बाउल फुल ऑफ लाइम टुमारो, और कल एक कटोरी लाओ नींबुओं से भरी हुई। यू हैव टू ईट दैम, तुम्हें उनको खाना है, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। चलिए आगे देखिए, दिस इज़ योर पनिशमेंट, ये आपकी सज़ा है। खालिद वॉज वेरी नर्वस, जो खालिद था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, मतलब घबरा गया, एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, व्हाट टू डू, वो क्या करे। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है डिड नॉट नो, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो नेगेटिव में आपको पहले डिड नॉट का प्रयोग करना होता है सब्जेक्ट के बाद, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि खालिद वॉज वेरी नर्वस, खालिद बहुत ज़्यादा घबरा गया, नर्वस था, एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि अब क्या करें। चलिए आगे देखिए, द आइडिया ऑफ हैविंग लाइम, और ये जो विचार, आइडिया मतलब विचार, और ये जो विचार था ऑफ हैविंग लाइम मतलब नींबू खाने का, लाइम जूस मतलब नींबू का रस को ग्रहण करने का, खाने पीने का, मेड हिम सिक, उस विचार ने उसे बीमार कर दिया। सिक मतलब बीमार, एडजेक्टिव आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द आइडिया ऑफ हैविंग लाइम जूस मेड हिम सिक, जो ये विचार था मतलब कि नींबू के जूस को पीने का, उस विचार ने उसे बीमार कर दिया। आगे देखिए, ही वेंट टू बीरबल, वो बीरबल के पास गया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। बीरबल टुक हिम टू द किचन, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक का मतलब होता है ले जाना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल टुक हिम टू द किचन, बीरबल उसे किचन में ले गए, मतलब बीरबल उसको रसोई में ले गए, रसोई घर में ले गए, एंड आस्क्ड द कुक, और जो रसोईया था, कुक था, उससे कहा, टू प्रिपेयर, तैयार करने को, सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ, दैट लुक्ड लाइक कट आउट लाइम्स, जो बिल्कुल ठीक नींबू की तरह दिखाई दें। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट डे, अगले दिन, खालिद केम टू द कोर्ट, जो खालिद था वो कोर्ट आया, मतलब खालिद दरबार आया, विद ए बाउल फुल ऑफ स्वीट्स, मतलब एक कटोरी के साथ फुल ऑफ स्वीट्स जो मिठाइयों से भरी हुई थी, दैट लुक्ड लाइक लाइम, जो कि दिख रहे थे नींबू की तरह। अकबर आफ्टर अकबर गेव द ऑर्डर, मतलब कि अकबर के द्वारा या आदेश दिए जाने के बाद, आफ्टर अकबर गेव द ऑर्डर मतलब कि अकबर के आदेश देने के बाद, खालिद बिगेन टू ईट, और ये दोस्तों बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है बिगिन। खालिद बिगेन टू ईट, खालिद खाने लगा द स्वीट्स, मिठाइयों को। चलिए आगे देखिए, द एम्परर, और ये जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, वॉज हैप्पीली वॉचिंग,
मतलब खुशी से देख रहे थे। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, टू फाइंड, ये पाकर या कह सकते हैं देखकर, अ चेंज मतलब एक बदलाव को, इन खालिद फेस, खालिद के चेहरे में। और यहाँ खालिद के पास एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की, तो खालिद फेस मतलब खालिद के चेहरे को देखकर। चलिए आगे देखिए, खालिद सीम्ड वेरी हैप्पी। सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। जो खालिद था वो बहुत ज़्यादा खुश लगा। टू हैव ए बाउल फुल ऑफ लाइम्स मतलब कि ये खाकर, क्या खाकर, अ बाउल फुल ऑफ लाइम्स मतलब अ बाउल फुल ऑफ लाइम्स मतलब नींबुओं को की जो पूरी जो कटोरी थी उसको खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश लगा। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे अकबर आस्क्ड हिम टू स्टॉप, अकबर ने उसे रुकने को कहा। एंड आस्क्ड खालिद, और खालिद को कहा, टू ब्रिंग द बाउल, खालिद को कटोरी लाने को कहा, टू हिम अपने पास। चलिए आगे देखिए, ही इंस्पेक्टेड द बाउल, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। ही इंस्पेक्टेड, उन्होंने निरीक्षण किया, द बाउल उस कटोरी का। एंड आस्क्ड हिज मैन, और उन्होंने अपने आदमियों को कहा, टू सी देखने को, इफ़ की एनीथिंग वॉज रॉन्ग कि क्या कुछ गलत तो नहीं है। हिज मैन आफ्टर टेस्टिंग इट, जो उनके आदमी थे, आफ्टर टेस्टिंग इट, इसको चखने के बाद, टेस्ट करने का मतलब है किसी को स्वाद करना, किसी को चखना, इसको चखने के बाद, सैड कहा, जहाँ पना, दिस इज़ नॉट लाइम कि जहाँ पना ये नींबू नहीं है, दिस इज़ नॉट लाइम मतलब ये नींबू नहीं है। आगे देखिए, इट इज़ ए स्वीट डिश, ये एक मीठी डिश है मतलब कोई मिठाई है। दैट लुक्स लाइक लाइम, जो कि नींबू की तरह दिखती है। चलिए आगे देखिए, द एम्परर वॉज अबाउट टू इम्प्रिजन द मैन, जो ये एम्परर थे, जो सम्राट थे, वॉज अबाउट टू, और वॉज अबाउट टू एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है वाला था, वाली थी, वाले थे, तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द एम्परर वॉज अबाउट टू इम्प्रिजन द मैन, जो एम्परर थे, सम्राट थे, वो उस आदमी को इम्प्रिजन करने वाले थे मतलब कारावास में डालने वाले थे। वैन जब, बीरबल केम अप, बीरबल आगे आए, एंड सेड और कहा, जहाँ पना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जहाँ पना मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ मतलब मैं इस चीज़ के लिए जवाबदेह हूँ, या कह सकते हैं मैं इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हूँ, फॉर दिस इसके लिए। बट लेकिन, यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर, लेकिन आपको अवश्य ही ये चीज़ माननी चाहिए। कंसीडर का मतलब होता है मानना। यू मस्ट ऑल्सो कंसीडर खालिद सिचुएशन, आपको भी खालिद की जो सिचुएशन है मतलब स्थिति है उसको समझना चाहिए। चलिए आगे देखिए, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगलेक्टिंग द रिपेयर वर्क, क्या मतलब हुआ, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल मतलब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उत्तरदायी नहीं है किस चीज़ के लिए, फॉर नेगलेक्टिंग मतलब अनदेखी करने के लिए या लापरवाही करने के लिए, द रिपेयर वर्क की। ही डिड उसने किया, एज मच एज ही कुड जितना वो कर सकता था, एज मच मतलब जितना, ही डिड एज मच एज ही कुड मतलब उसने उतना किया जितना वो कर सकता था। डोंट सेंड हिम टू जेल, उसे जेल मत भेजो, फॉर दिस इसके लिए। चलिए आगे देखिए, अकबर अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। अकबर अंडरस्टूड, अकबर जो थे समझ गए, ही वॉज अबाउट टू कमिट अ रॉन्ग डीड, अकबर समझ गए दैट ही वॉज अबाउट टू कमिट अ रॉन्ग डीड कि वो कुछ बुरा करने वाले थे, कोई बुरा काम करने वाले थे। एंड अप्रिशिएटेड, और अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। एंड अप्रिशिएटेड बीरबल्स एक्शन, और उन्होंने बीरबल का जो एक्शन था, जो बीरबल का काम था उसकी उन्होंने तारीफ की। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जैसा हमने देखा, जो बीरबल थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक निर्दोष आदमी को बचा लिया। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।